तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि इस समय आप लोग झूमिए, नाचिए, गाइए, पार्टीज कीजिए क्योंकि मातम तो आज चाइना और पाकिस्तान में होने वाला है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं और बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज ही डीआरडीओ ने ब्रह्मोस के एक एडवांस वेरिएंट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका आज टेस्ट डीआरडीओ द्वारा कंडक्ट किया गया है, ये एक सी टू सी मिसाइल है, यानी इसे आप अपने वॉरशिप से दागते हैं राइवल कंट्रीज के वॉरशिप पर। जी हाँ, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि P-15B डिस्ट्रॉयर, जिसे कि विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है, जिसका कि कमीशन इंडियन नेवी में लास्ट नवंबर को ही हुआ है, यानी 2-3 महीनों पहले। उसी से इस ब्रह्मोस को दागा गया है और फुल रेंज के साथ इसका परीक्षण किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट किया, यानी इसके टारगेट के तौर पर एक पुराना शिप रखा गया था, उसको बड़ी आसानी से इसने मार गिराया और जहां चाहिए था वहीं बिल्कुल। तो डीआरडीओ की जो सूचना आई थी उसके हिसाब से मैंने आपको लगभग सारी बातें बता दी है। इससे ज्यादा जानकारी फिलहाल निकलकर सामने नहीं आई है, वो जब भी आएगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिर भी आप इतना समझ लीजिए कि इस मिसाइल का इंपॉर्टेंस कुछ अलग है। अभी 2-3 दिनों पहले ही हमने कुछ डिस्कस किया था एंटी शिप मिसाइलों को लेकर, और आपको बताया था कि जो चाइना की नेवल पावर बढ़ रही है, जो उसकी नेवी में वेसल्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं लगातार, ये भारत के लिए दिक्कत दे सकते हैं। यहाँ तक कि चाइना की घुसपैठ अब लगातार हिंद महासागर की ओर भी हो रही है। मैंने आपको ये भी स्पष्ट रूप से बताया था कि चाइना अगला कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा भारत के साथ तो वो होगा समुद्र में। तो ऐसी परिस्थिति में हमें उसे निपटने के लिए इस तरह की एंटीशिप मिसाइलों की जरूरत भी थी। और जहां ब्रह्मोस की बात आ जाती है तो फिर इसका कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी आवाज की रफ्तार से 3 गुने से भी ज्यादा तेजी से चलती है। तो ये भारत के लिए सच में बड़ा माइलस्टोन होगा। ये भारतीय नेवी को यकीनन बहुत ताकतवर बना देगा। अभी रिसेंटली देखा जाए तो कई सारे प्रोजेक्ट नेवी के लिए शुरू किए गए हैं इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। अभी ये वाली ब्रह्मोस, इसके पहले जो स्मार्ट टेस्ट की गई थी जो कि टॉर्पीडो को कैरी करती है, वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि अग्नि पी को भी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा आने वाले समय में। साथ ही साथ निर्भय जो हमारी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है उसको भी एंटी शिप मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी के साथ साथ SFDR टेक्नोलॉजी के साथ एक नई मिसाइल डेवलप की जा रही है डीआरडीओ द्वारा, जिसको कि हम लोग एंटी शिप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो अल्टीमेटली चाइना से निपटने के लिए, या यूं कहें कि चाइनीज नेवी से निपटने के लिए काफी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग। वन बाय वन लगातार हम भी हमारी ताकत को बढ़ाते जा रहे हैं। ये आने वाले समय में भारत को बहुत मददगार साबित होंगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज सडनली डीआरडीओ ने जो खुशी दी है वो बहुत लाजवाब थी। इसके लिए हमें डीआरडीओ को कांग्रेस कहना चाहिए। जय हिंद।